तो हेलो दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक 2022 की तैयारी करते हैं तो ये पूरी वीडियो जो है वो आप देखिए, आपके लिए ही है। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका तैयार होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड में आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं और एग्जाम्पल से भी इससे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे जो डेफिनेशन होते हैं इसके उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके भी पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वो आप जा करके इसी चैनल पर जो है वो जा करके देख सकते हैं। और अगर आप पूरी वीडियो में, ये मैं आपको बता रहा हूँ 100% बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी जो है हमने यही वीडियो बनाया था और यही वीडियो से जो है बच्चों ने अपना कम से कम 95% क्वेश्चन सही किया था। पूरा टोटल ऑल ओवर मिला के अगर कहा जाए तब ऑल ओवर की ही बात कर रहे हैं। अपना 100 में से लगभग 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन तक लोगों ने सही किए। तो अगर आप पूरी वीडियो अच्छे से देखते हैं, डेली देखते हैं, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ये आप एग्ज़ाम आएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है वो देखते हैं पहले, लेकिन उसके भी पहले ये जानते हैं कि द्रव्य क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि जो द्रव्य होता है और एक द्रव होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। एक द्रव्य है और एक द्रव है। द्रव्य जो है वो मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, कोई पदार्थ होता है। लेकिन ये जो द्रव होता है ये लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब कि हम कह सकते हैं कोई द्रव मतलब कोई तरल पदार्थ होता है, चाहे वो पानी हो गया, चाहे वो दूध हो गया, चाहे वो तेल हो गया, कोई भी तरल पदार्थ हो गया, उस तरल पदार्थ को हम क्या कह देते हैं? द्रव कह देते हैं। ठीक है, और द्रव्य क्या होता है? हमारा पदार्थ होता है। ठीक, अब आते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। तो देखिए, द्रव्य का वर्गीकरण जो है वो पहले तो हम दो पार्ट में करते हैं। एक तो जो होता है वो होता है शुद्ध, और दूसरा जो है वो होता है अशुद्ध। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि द्रव्य का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, वो क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि द्रव्य का वर्गीकरण जो है वो दो भागों में कर सकते हैं हम। एक जो होता है वो हमारा हो सकता है पहला शुद्ध, और जो दूसरा हो सकता है हम कहते हैं इसे हम कह देते हैं अशुद्ध। और अशुद्ध का ही दूसरा नाम जो है वो मिश्रण होता है ना। तो आपको पहली बात तो समझ में आ गया होगा कि शुद्ध मतलब होता है एकदम प्योर। जो प्योर होता है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, वो हमारा होता है शुद्ध पदार्थ। और वो एक दूसरा जो होता है वो होता है अशुद्ध, यानी कि दूसरा होता है हमारा मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जिसमें मिलावट होती है। और अगर हम इसे केमिकल मतलब कि केमिस्ट्री की भाषा में अगर पढ़ते हैं तो कैसे इसको पढ़ेंगे? देखिए, हर वो एक पदार्थ शुद्ध है जिसमें सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, वो हमारा शुद्ध होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि आपको दाल लेना है, या फिर हम कह रहे हैं आपको चीनी लेना है, तो चीनी में अगर सिर्फ और सिर्फ चीनी के ही कण हो तो वो हमारा जो है वो प्योर होगा। लेकिन अगर उसी में हम कह रहे हैं चीनी में भी पत्थर है, फिर नमक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें अलग अलग कण आ जाए तो वो हमारा अशुद्ध होता है। तो वैसे शुद्ध में क्या होता है? जब सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। ये आपको लिख लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, कुछ भी करिए, या क्योंकि अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो वो शुद्ध पदार्थ होंगे, और जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तब वहाँ पर हमारा क्या होगा? वो अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा या फिर मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में हमारे दो आते हैं। एक जो होता है वो होता है तत्व, और दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक। एक जो होता है वो होता है हमारा तत्व, और दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक। तो तत्व क्या होता है? देखिए, आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे। पीरियोडिक टेबल में कम से कम 118 तत्व है हमारे, है ना। उसमें से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियार, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे है ना, 118 है। अब इन 118 तत्वों में से ये सभी 118 तत्व हैं, और जितने भी हमारे तत्व होते हैं सभी के सभी तत्व क्या होते हैं? प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। ठीक है, मैं आपसे कर दूँ, अगर क्वेश्चन कह दूँ कि बताइए सोडियम जो है वो क्या है हमारा, तो सोडियम इज़ अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि सोडियम हमारा प्योर है, क्योंकि वो एक तत्व की श्रेणी में आता है। ठीक है, और यौगिक की बात करें अगर हम, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख दिया यहाँ पर हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? हमारे तत्व है जो कि हमारे प्योर होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक सेम कंपोजिशन में मिलते हैं तो वो हमारे यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, है ना, H2SO4, देखिए एक से ज़्यादा तत्व है लेकिन वो सेम कंपोजिशन, मतलब कि अगर हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो Na2CO3 से ही बनाएंगे। H2SO4 यानी कि अगर हमें कभी भी हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो हम H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन देंगे, 1 सल्फर देंगे, 4 ऑक्सीजन देंगे,
तभी जो है हमारा वो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, है ना। तो ये हमारे यौगिक होते हैं, जो एक से अधिक तत्व होते हैं मिलकर बने होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अशुद्ध पे, ठीक है। तो ये आप चीज़ समझ याद रखिएगा कि जितने भी हमारे तत्व होते हैं, जितने भी हमारे यौगिक होते हैं, सभी के सभी शुद्ध होते हैं, बिना किसी एक्सेप्शन के हम कह सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब आते हैं अशुद्ध में। अशुद्ध में मैंने क्या बताया था, अशुद्ध में वो सब्सटेंस जो जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं, या फिर उसे हम कह देते हैं कि ये मिश्रण है हमारा, ठीक है। अब देखिए, मिश्रण में हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार से होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनस मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा जो होता है वो होता है विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, ठीक है। एक है समांगी मिश्रण और दूसरा जो है वो विसमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण मतलब क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर, और विसमांगी मिश्रण क्या होता है, हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब देखिए, समांगी मिश्रण वो मिश्रण, मिलावटी तो इसमें भी है, समांगी मिश्रण में मिलावट इसमें भी है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इसमें जो है वो जो भी हमने चीज़ मिलाया है वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। मान लीजिए जिनके घर दूध होता होगा वो लोग जानते होंगे कि अगर हमने दूध में जो है वो पानी मिला दिया तो कोई जान नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो समांगी मिश्रण है ना। तो क्या हम अगर हम दूध और प्लस में पानी का मिश्रण अगर है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा समांगी मिश्रण है, ठीक है। अगर हम वापस से हम कह सकते हैं कि चीनी और पानी का घोल, चीनी और प्लस में पानी का घोल, तो ये हमारा क्या है, समांगी मिश्रण है, क्योंकि हमें जो है मिलाने के बाद पता नहीं चल रहा है ना कि वो क्या क्या किस चीज़ का घोल है, उसमें मिश्रण है कि नहीं। तो वो हर एक मिश्रण समांगी मिश्रण है, जो हमें घुलने के बाद उसके सब्सटेंस यानी कि उसके संघट्ट जो है अलग अलग नहीं दिखते हैं। और विसमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मतलब कि हमें जो है वो अलग अलग दिखते हैं, मिलाने के बाद हमें सीधे सीधे विजिबल हो जाते हैं कि इसमें हमने कुछ मिलाया है, वो हमारा होता है विषमांगी मिश्रण, जिनके रासायनिक संगठन जो है वो अलग अलग कंपोजिशन जो है हमें दिख जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पानी और प्लस में हम कह सकते हैं रेत का मिश्रण, पानी प्लस में रेत का मिश्रण हमारा क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तेल और पानी का मिश्रण है कि नहीं, विषमांगी मिश्रण, बिना किसी कन्फ्यूज़न के तेल और पानी जो है वो विषमांगी मिश्रण, क्योंकि पानी जो है वो नीचे रह जाता है और तेल जो है हमारा ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं। आपको पूरा का पूरा शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, समांगी विषमांगी, तत्व, यौगिक, ये सभी जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं और हर साल बनते हैं। तो आप इस चीज़ को जो है वो स्किप नहीं कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपके लिए हमेशा वो वीडियो लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।